मैं दाल कुछ बचा के घर ले जाऊंगा ताकि 2-3 दिन मेरे खाने के काम आएगी। 15 रुपए का नहीं बिकेगा, कितने रुपए का बिकेगा? 14 रुपए का। ज्यादा भारी नहीं है ये। ओ गिर गया भैया, ये तो बहुत ज्यादा भारी है। सेठ को बोलिए जो IRCTC का रेट है उसको फॉलो करा जाए, पानी पर भी, सैंडविच पर भी और बाकी चीजों पर भी। बोला 14 ज़्यादा लेने नहीं, अभी तो सर 1-1 लाख फाइन कर रहे हैं। नए प्रिंट का जो सामान है, जो पानी है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसी वजह से ये लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। हालांकि ऊपर से निर्देश दिया गया है कि इसी को 14 रुपए में बेचना है, लेकिन तब भी ये लोग 15 रुपए में यहाँ पर इसको बेच रहे हैं। अगर आप नहीं बेचेंगे तो कंटेंट मिलेगा क्या? हे गाइस, वेलकम बैक टू JSK ट्रैवलॉग और आप सभी का स्वागत है कोई नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर और आज हम यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। हमारी जो ट्रेन है वो है चेतक एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 20474। हमारी जो ये जर्नी है अराउंड 12 घंटे की होने वाली है। शाम को 5 बजे हमारी ट्रेन डिपार्ट करेगी यहाँ से और सुबह 5 बजे हम पहुंचाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और आज हम देखने वाले हैं कि भैया ट्रेन में जो रेल नीर है, जो नए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं GST रिफॉर्म्स के बाद में कि रेल नीर है वो 14 रुपये का हो गया, इसको 14 रुपये का बेचना है। तो देखते हैं वो 14 रुपये का बेचा जा रहा है या 15 रुपये का बेचा जा रहा है या फिर 20 रुपये का। दोस्तों ये जो ट्रेन है आप जिसको देख रहे होंगे 20474, इसमें यहाँ पर जो कोचेस लगे हुए हैं ये अभी रिसेंटली न्यू बने हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 25 लिखा है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 2025 की। देखने में भी नजर आ रही होगी काफ़ी जो ट्रेन है नई नवेली और आगे होंक कर चुके हैं। तो हम करते हैं अपनी ट्रेन बोर्ड। एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं कोच के टूर से। और भैया देख रहे होंगे साफ सफाई वगैरह अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पे, सिंक में भी, और भैया पानी की व्यवस्था अच्छी है, मिरर भी साफ सफाई है। इस तरफ आगे भी स्लीपर के कोच है। हमारे साथ में आज यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं अभिषेक जी, ये पेंट्री मैनेजर हैं और आज इनको देखेंगे ये आपकी ट्रेन में किस मूल्य पर चीज़ें बेची जा रही हैं। हमारे पे तो जी अभी महंगी बिक रही थी, पर अभी जो है आपको देखते ही सस्ती हो गई जी। तो भाई साहब ये वही है ट्रुथ ऑन ट्रैक वाले अभिषेक जी। तो भैया ये कह रहे थे कि हमें आप पर शक होता है, आप कंप्लेन वापस ले लेते हैं। तो ये पिछले 6-7 दिन से हमारे साथ में हैं, जो भी ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर विजिलेंस लगा हुआ है। तो आज की जर्नी में भी हमारे साथ रहने वाले हैं अभिषेक जी। अभी आप देख रहे होंगे स्लीपर के जो कोच हैं कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं और साफ़ सफाई अच्छी नज़र आ रही है, सीटिंग वगैरह भी अच्छी है क्योंकि ये नए बने हैं तो नई मैन्युफैक्चरिंग है। आपको इस तरह के मतलब बिगड़ा हुआ कुछ वैसा नज़र नहीं आएगा। TT साहब ने इनको रोक लिया है यहाँ पर। तो ये जो पैसेंजर थे जिनको TT साहब ने अभी पकड़ा है, ये अपने साथियों को, अपने रिश्तेदार को छोड़ने आए थे। भाई TTO ने तुरंत बाहर ही पकड़ लिया, ना उनके पास प्लेटफॉर्म टिकट था ना ही कुछ। तो ये 10 रुपये का लालच ना करें, कभी भी अगर अपने रिश्तेदार को छोड़ने आ रहे हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट जरूर ले लें। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से राइट टाइम पर। दोस्तों ये है राजस्थान के असली नज़ारे। जिस तरह के आप लोग राजस्थान के बारे में विचार रखते होंगे उस तरह का राजस्थान बिल्कुल भी नहीं है। चारों तरफ आपको यहाँ पर ग्रीनरी दिखाई पड़ेगी और पानी भाई साहब राजस्थान में भरपूर मात्रा में है। अगर आपको देखना है तो उसके लिए राजस्थान आना पड़ेगा। ये देखिए कितना सुंदर कर्व है यहाँ पर, वाह, बहुत ही मज़ेदार कर्व लेती हुई हमारी चेतक एक्सप्रेस। और यहाँ पे आप लोगे स्ट्रेट, तो इसी तरह कर्व लेते हुए राजस्थान के पहाड़ों को चीरते हुए हमारी ट्रेन बढ़ रही है दिल्ली की तरफ। आज अभिषेक जी करने वाले हैं ट्राई, देखते हैं भैया पेंट्री वालों से अभी ये जो भी उनके आइटम्स वगैरह हैं वो उनका रेट चेक करेंगे, सही मूल्य पर दिया जा रहा है कितने पर पेंट्री वालों से। तो आज अभिषेक जी करने वाले हैं पेंट्री स्कैम को एक्सपोज। पेंट्री से थोड़ी हैं, बाहर वाले हैं ना, पेंट्री से नहीं है, ये बाहर का वेंडर है, बाहर के बेचते हैं भैया। ये पेंट्री से ही आपके साथ ही है ये? अच्छा पेंट्री से ही है। लोकल पानी क्या हो गया? कोई बात नहीं, ये लोकल पानी है ना। ये लोकल पानी कैसे बेचा जा रहा है ट्रेन में भैया बताइए? हाँ ये कैमरा चल रहा है, एक नहीं दो चल रहे हैं। बताओ जी। लोकल पानी रेल नीर कहाँ पे रहा है भैया? ट्रेन में कौन सा पानी अलाउड होता है और कितने का अलाउड होता है सर? हाँ जी रेल नीर ही होता है। पेंट्री मैनेजर कहाँ है पेंट्री मैनेजर ट्रेन में? कहाँ पे है फिर? ये कितने रुपए का पानी है आप 20 रुपए का बेच रहे हैं? ट्रेन में कितने रुपए का अलाउड पानी होता है जरा बताएंगे आप? ये एक्वा के नाम से है जिसपे MRP 20 रुपये लिखा हुआ है और 14 रुपये का पानी ट्रेनों में कर दिया गया है। रेल नीर से अलग पानी अलग अलाउड है कोई, वो भी 14 रुपये का ही दिया जाना है। और ये महोदय अभी भी इसको 20 रुपये में बेच रहे हैं लोकल पानी चढ़ा के, जो कि बोतल ये 2-2, 4-4 रुपये की इनको मिल जाती है। कुछ भी XYZ ब्रांड, एक्वा, ये नया ब्रांड आ गया भैया एक्वा। आपको पता है सर अगर आप ओवर चार्जिंग करते हैं, लोकल पानी बेचते हैं तो क्या होता है? क्या होता है सर? कंप्लेन होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है?
फिर पता नहीं, कंप्लेन होने के बाद कुछ होता तो होगा, जेल में डाल दिया जाता है क्या? नहीं डाला जाता होगा, क्या होता है कंप्लेन होने के बाद? कुछ पैसे वैसे लगते हैं आपको? पता है तो फ्री ये काम क्यों कर रहे हो, ये बताओ। सेठ बोलता है आपको बेचने के लिए इतना? सेठ आपको बोलता है बीच में बेचने के लिए? आपको सेठ बोलता है? नहीं आप घबराइए मत, आपके कोई मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आपको सेठ बोलता है कब बेचने के लिए? सेठ है ट्रेन में ही? तो कौन है अभी जिम्मेदार आदमी ट्रेन में आपके यहाँ साथ में? हाँ चित्तौड़ से आएंगे। चित्तौड़ से आएंगे? सेठ जी को बोलिएगा जरा आए एक बार यहाँ पे, उनसे बात करना है, सेठ जी को भेजिएगा। पानी ट्रेन में 15 रुपये का नहीं बिकेगा, अब कितने रुपये का बिकेगा? 14 रुपये का। या तो आप पैसेंजर को बोलिए कि भैया आपके पास है स्कैनर, कुछ होगा ना, ऑनलाइन चलाते होंगे, उनको बोलिए स्कैनर, नहीं तो फिर उनको खुलेगा, बोलिए आप दीजिए खुले, या फिर या सेठ को बोलिए कि भैया स्कैनर दे दीजिए। और पानी 14 रुपये का बिकना है, और रेल नीर है तो रेल नीर लगाइए। रेल नीर तो सारा स्टेशनों पर अवेलेबल है, आपके पास क्यों नहीं है अवेलेबल? पूरे उदयपुर रेलवे स्टेशन पर रेल नीर अवेलेबल है, मैंने देखा है। आ जाइए सर, आप सेठ को फ़ोन करिए, उसको बोलिए कि ऐसे ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं पैसेंजर लोकल पानी और ओवर चार्जिंग की। आप करिए काम अपना, 14 रुपये का बेचना है जी। ये हालात हैं जीएसटी रिफॉर्म्स होने के बाद में भी, प्राइस रिवाइज कर दिए गए हैं, 14 रुपये कर दिए गए हैं, तभी भी 20 रुपये का बेचा जा रहा है। और जो ये 14 रुपये का प्राइस किया गया है, इसका भैया अगर सरकार से या रेलवे से कोई रिलेटेड लोग देख रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। ये जो 14 रुपये का आपने किया है, इससे वेंडर्स की आपने मुसीबत बढ़ा दी है, प्लस फायदा भी करा दिया है। जो लोग रिश्वतखोरी करते हैं या ओवर चार्जिंग करते हैं, उनके लिए फायदा है, वो अब 20 रुपये में बेचेंगे, उनको 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। कहने को 1 रुपया, लेकिन दिन में 50, 100, 200 का बिकता है, महीने में बिकेगा 6000 बोतल, तो 1 रुपया करके 6000 बैठ गया। ऐसे ही, और जो लोग, जिन लोगों को परेशानी है, जो नहीं बेचते या देना चाहते हैं पैसा वापस, उन लोगों को परेशानी है, अब वो इतना 6 रुपये खुला कहाँ से लाए? तो इसको भैया सरकार को, जो पानी का बोतल है, या तो इसका साइज बढ़ा देते, 1 लीटर की जगह 1.25 लीटर या 1.5 लीटर करके इसको 20 रुपये का कर देते, छोटे वाली 10 रुपये की कर देते। अब ये प्राइस ऐसा कर दिया 9 रुपया और 14 रुपया कि भैया वेंडर भी परेशान और यात्री भी परेशान। बाकी आप लोगों को ये रेलवे का डिसीजन कैसा लगता है? भैया जो उन्होंने 14 रुपये का प्राइस किया है और 1 लीटर का बोतल 14 रुपये का किया है, और जो हाफ लीटर का है वो 9 रुपये का कर दिया है, तो ये डिसीजन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें क्या क्या सुधार हो सकते थे, या किस तरह से इस चीज़ को कोप अप किया जा सकता है कि भैया पैसेंजर भी परेशान ना हो। यानी कि एक राउंड फिगर प्राइस रखा जा सकता था कि 10 रुपये रख लो या 20 रुपये रख लो, लेकिन वो रखा नहीं है भैया, जानबूझकर नहीं रखा है, या फिर वो लोग नियम के इतना अनुकूल चलते हैं कि जीएसटी के अनुसार जितना घटा उतना ही उन्होंने कर दिया। बाकी आप लोग बताइए इसमें सुधार की कोई संभावना या गुंजाइश है या नहीं। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है राणा प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन से आगे की ओर। देखिए जिस तरह यहाँ पर ट्रेनों में जगह जगह पर लिखे हुए हैं, कोच की साफ सफाई के लिए ये नंबर है, लाइट पंखा एसी से दिक्कत को ये नंबर है। इसी तरह पूरे कोच में जगह जगह पे लगे हुए हैं, आप देखेंगे पूरा हर सीट पे चिपकाए हुए हैं इन्होंने, कहीं पर भी आप निगाह डालेंगे तो इसी तरह का ये यहाँ पर ट्रेन में चाहें तो, अगर पेंट्री वाले चाहते या फिर रेलवे चाहे तो जगह जगह पेंट्री के भी डाल सकते हैं। यहाँ पर लिखिए रेल नीर 14 रुपये, वेज थाली प्राइस 80 रुपीज़, वो भी लिख सकते हैं, उसमें कितना खर्च आ जाएगा, लेकिन वो लोग जानबूझकर चिपकाते नहीं हैं ताकि जनता इस चीज़ से अंधकार में रहे, जनता को पता ना चले और जनता को ऐसे ही लूटा जाता रहे। सैंडविच कितने रुपए का है? 80 रुपये का। डबल लेयर का, डबल ज़्यादा भारी नहीं है ये? ओ गिर गया भैया, ये तो बहुत ज़्यादा भारी है ना? डबल है। ट्रेन में कितने रुपए का अलाउड होता है? कितने रुपए का अलाउड होता है? कितने का होता है? आप बताओ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो आज ही आया हूँ। आज ही आया है तो आपको बता देता हूँ, आज ही आया तो 40 रुपये का अलाउड होता है। हाँ आज ही आया है। ठीक है 40 रुपये 40 दे दो नहीं, फिर तो सभी को 40 का बिकना चाहिए। कोई बात नहीं, 40 में देंगे ना, बोल देंगे सेठ को 40 की रेट हम ज़्यादा क्यों बिकवा रहे हैं। हाँ वो सेठ को आप बोलिएगा उसमें, क्योंकि यहाँ पे जो जनता है ट्रेन में आई है ना कि किसी रेस्टोरेंट में। कोई दिक्कत नहीं, 40 देते हैं। ठीक है 40 का बेचिए इसको भैया आप, या उससे एक बार आप बोलिएगा कि सर इतने का होता है तो इतने का क्यों बेच रहे हैं आप। ठीक है 40 का बोल। MRP वगैरह लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं बना नहीं आता, हमको बताया इस रेट में बेचना है, इस रेट में बेच रहे हैं। मतलब कितने का ही बेचो, 80 बेचो, 100 100 बेचो। नहीं, हमसे बताइए हम ज़्यादा लेते ही भाई साहब फिर इसको पे दे दो, इस पे कोई MRP कुछ भी नहीं है, पैक कर रखा है। पैकिंग से देखो, कोई भी प्रोडक्ट यार पैकिंग से प्रोडक्ट प्रीमियम लगता है, पैकिंग होती है, क्योंकि अगर इसको सैंडविच बाहर से देंगे ऐसे ही पॉलीथीन में रैप करके तो वो लगेगा लोकल सा, जिसको लोकल कह देते हैं, और उसको अच्छे से कपड़ा पहना दो पैकिंग वाला तो वो हो जाता है 80 रुपये का। भैया सेठ को बोलिए जो IRCTC का रेट है उसको फॉलो करा जाए, पानी पर भी, सैंडविच पर भी और बाकी चीज़ों पर भी। जी ऑन टाइम हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है फतेहनगर रेलवे स्टेशन,
और ऐसा बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे होंगे पीछे। यहाँ पर अभी सनसेट तो नहीं हुआ है, खैर सनसेट से पहले का नज़ारा है 6 बजे का। और भैया हमारी ट्रेन पहुंची और पहुंचते ही तुरंत चल भी दिया है, क्योंकि यहाँ पे इसका बहुत ही छोटा सा स्टॉप था 2 मिनट के आसपास का। और भैया आपने देखा होगा पेंट्री वालों का जो स्कीम है वो स्टार्ट हो चुका है। वेज सैंडविच 80 रुपये का बेचा जा रहा है। आप समझिए जिसमें ट्रेन में सैंडविच ही 80 रुपये का बेचा जा रहा होगा, उसमें वेज थाली या फिर और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो किस मूल्य पर दी जा रही होंगी। तो ये हालात है भैया यहाँ पर ट्रेन में। तो अभी इन महोदय की हम कंप्लेन करते हैं एक रेल मदद से, ताकि इन महोदय को पता लगे और इनके जो सेठ हैं, ठेकेदार हैं, जो आगे चित्तौड़गढ़ से बैठने वाले हैं, वो पहले से ही अलर्ट हो जाए और जो ट्रेन में सामान है वो सही मूल्य पर बेचा जाए। तो ये था राजस्थान का फतेहनगर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी नया यहाँ पर आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, स्टेशन को आगे डेवलप किया जा रहा है। छोटा सा ही स्टेशन था और बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको इधर दिखाई पड़ रहा होगा सनसेट से पहले का। क्या क्या होगा खाने में सर? पनीर, दाल, मिक्स पराठे, राइस, अचार। कितने का? 150। कम वाली थाली नहीं है कोई? 130 की आई। कितने की? 130। उसमें क्या कम हो जाएगा? वही दे देंगे ना आपको 130। अच्छा 130 की लगा लेंगे आप। हाँ। उससे कम की नहीं है कोई? कुछ कम की हो तो दे दीजिए। खाना बढ़िया दूंगा देखो। अच्छा। मैं ईमानदारी से दूंगा। जी। कितनी थाली? ट्रेन में इससे कम की थाली मिलेगी नहीं? नहीं। आप मैनेजर है ट्रेन में? नहीं है। नहीं। ये साइड पेंट्री है। साइड पेंट्री है। से लोड होता है, भीलवाड़ा से लोड होता है। चलती तो IRCTC के अंडर ही होगी ना? तो IRCTC पे रेट कंफर्म कर देना। वही मैं कर रहा हूँ। 80 रुपये वाली थाली कहाँ है IRCTC की? कंफर्म से लोड कर देना। एक बार वहाँ पे कर लें उसमें। 2 चपाती आएगी, 2 सब्जी आएगी, राइस आएगी। जी। ये क्वांटिटी अच्छी आएगी। मैं IRCTC को पूछ लेता हूँ कि 80 वाला भी थाली है क्या उसमें, है ना जी। अभी भैया इनके तीनों महोदय कंप्लेंट डालते हैं कि जो वेज सैंडविच है वो 80 रुपये में बेचा जा रहा है। लोकल पानी 14 रुपये की जगह 20 रुपये में बेचा जा रहा है। खाने की थाली 150 की है, जिसका मूल्य घटाकर 130 कर दिया गया है। बाकी देखते हैं भैया IRCTC वाले ही बताएंगे कि सही मूल्य पर दिया जा रहा है या नहीं। बाकी भैया थोड़ा उम्र दराज थे, आराम से पेश भी आए, तो इनसे ज़्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत पड़ी नहीं और ना ही करनी चाहिए। और कोई बदतमीजी से पेश आ रहा है तो भैया उसको उसी के लहजे में जवाब दे दिया जाता है, नहीं तो अगर कोई प्रेम से पेश आ रहा है तो भैया उसी की तरह हम पेश आ जाते हैं। तो अभी इन महोदय की हमने कंप्लेन कर दी है रेल मदद पर। यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर देख रहे होंगे। और वैसे आप लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि जब आप कंप्लेन करते हैं तो आपको धमकियाँ वगैरह नहीं आती क्या, या आपको डर नहीं लगता कंप्लेन वगैरह की? तो भैया जब सुबह की शुरुआत होती है, अगर मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ या अपना यूट्यूब खोलता हूँ, तो दुनिया भर की जो गालियाँ होती है वो वहाँ पर लिखी हुई होती है। आप लोग भी कभी पढ़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर या मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये सब हमें मिलती हैं, तरह तरह की धमकियाँ मिलती हैं। उनमें से कुछ वेंडर्स भी होते हैं। अगर मैं इनबॉक्स खोल के दिखाने लग जाऊँ तो आप लोगों को काफ़ी को हंसी भी आएगी और काफ़ी लोगों को ताज्जुब भी होगा। जो वेंडर्स होते हैं जिनके हम कंप्लेन कर रहे होते हैं वो इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, भैया मैसेज का गालियाँ देते हैं बहुत बुरी बुरी। और रही बात दूसरी भैया कि भैया जब कंप्लेन करते हैं उसके बाद में आप लोगों के बाद में कुछ कार्रवाई वगैरह कुछ होती है नहीं, तो रेलवे को हम लोग रेफरेंस नंबर जो होता है ट्रैक करते हैं। हालांकि मैंने RTI भी लगाई हुई है काफ़ी, लेकिन अभी तक RTI का कोई जवाब नहीं आया है। एक मैंने RTI लगाई थी कि भैया रेलवे में अब तक कितने करप्ट TTO को बर्खास्त कर दिया गया है। तो रेलवे का मुझे जवाब आता है RTI में कि ये एक संदिग्ध डाटा है जो कि हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। यानी कि अब जो लोग भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं उनका डेटा, यानी कि सिर्फ नंबर, मैं नाम नहीं पूछ रहा था, एड्रेस वगैरह कि कितने लोग अब तक TT बर्खास्त किए गए हैं, लेकिन रेलवे का कोई जवाब नहीं आया। उसने कहा कि ये संदिग्ध डाटा है, यानी कि प्राइवेट डाटा है हमारा और हम इस प्राइवेट डाटा को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो भाई कभी कभी लगता है कि शायद कुछ लोग मतलब कह सकते हैं ये लोगों को बचाने की इनकी तरीके होते हैं या फिर अपने लोगों को बचा रहे होते हैं। ऑन टाइम हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कपासन रेलवे स्टेशन और ये छोटा सा ही रेलवे स्टेशन है। बाकी अगर हम बात करें कि भैया आप लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि भैया आपके साथ ट्रैवल करना है, काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं मुझे और मैं काफ़ी बार बोला भी है कि भैया जिन लोगों के साथ में ट्रैवल करना है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज के लिए मैंने ऐप का लिंक दिया हुआ था, एक्सप्लर्जर ऐप। तो जैसे कि अभी हमारे साथ अभिषेक जी ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभिषेक जी ने हमें एक्सप्लर्जर पर भैया मैसेज किया था ऐप डाउनलोड करके। उन्होंने बताया कि भैया दिल्ली में रहते हैं, तो मेरा दिल्ली से प्लान बना ट्रैवलिंग का। तो दिल्ली से हमने अभिषेक जी के साथ में ट्रैवल किया, उदयपुर तक आए भी और उदयपुर से वापस भी जा रहे हैं। 2 ट्रेन जर्नी हो गई है। तो अगर आप लोगों को भी भैया हमारे साथ ट्रेन जर्नी करनी है या फिर किसी सिटी में मीटअप करना है तो आप एक्सप्लर्जर ऐप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से एक्सप्लर्जर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि भैया ऐसे संभव नहीं है कि हम कहीं पे भी कोई कहता है भैया यहाँ पे आइए, आप बीकानेर में आइए, कोई कहता है भैया कलकत्ता आइए, तो ऐसे पर्टिकुलरली पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहाँ पर मैं अपनी अपडेट दे देता हूँ जब किसी सिटी जाना होता है कि हम इस सिटी में, तब वहाँ पर आप लोग साथ में ट्रैवल कर सकते हैं या फिर
मिल सकते हैं। तो इसलिए एक्सप्लोरर ऐप पर आप फॉलो कर सकते हैं। और भैया ये किसी तरह का प्रमोशन नहीं है कि मैं कोई ऐप का प्रमोशन कर रहा हूँ, इस ऐप को मैं खुद यूज करता हूँ, वहाँ पर मैं अपनी डेली अपडेट्स वगैरह देता हूँ सारी। तो एक इन्फॉर्मेशन है, ना कि कोई प्रमोशन। 20 का क्या दे रहे हैं? पानी का बोतल कितने रुपए का हो गया वो? कितने रुपए का है फिर पानी का बोतल? 20 का नहीं है तो कम का बता रहे 15 रुपए का। 15 रुपए का। उस पर रेट कितना लिखा हुआ था? MRP तो उस पर 20 रुपये लिखा हुआ है। नहीं लिया ही नहीं मैंने, चलो वो लोकल था वो भी। हाँ देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेन में और रेलवे स्टेशनों पर रेल नीर पानी अलाउड है, जो कि 15 रुपये का अब तक बिकता था, वो 22 तारीख से 14 रुपये का हो गया है। साथ ही अगर रेल नीर अलाउड नहीं है तो और भी कोई अगर दूसरा पानी वो बेच रहे हैं तो उसको भी 14 रुपये में ही देना होता है। नहीं वो लोकल ही था। हाँ वो लोकल पानी था जी। तो आप कहीं पे भी आए ट्रेन में, नहीं सही है, आप कंप्लेन करिए और 20 रुपये का पानी है तो उसको बोलिए वापस कि 20 रुपये का पानी नहीं लेंगे हम, 14 रुपये का है, ट्रेन में हो या रेलवे स्टेशन। खाने की थाली भी इसी तरह 80 रुपये की होती है, जो 120-130 की बता रहे हैं ये। हाँ तो कंप्लेन करनी होती है, 139 से फ़ोन करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। इनको पेनल्टी लगती है, बाकायदा आपकी शीट पे आएगा, माफ़ी मांगेगा, सर पैसा गलत ज़्यादा ले लिया होगा तो वापस भी करेगा, ये सब होता है। जिसको पता है चलो वो तो कर जी वही तो देखिए, ये भैया कह रहे हैं जिसको पता है, आधी जनता को पता ही नहीं है। तो भैया आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता लगता है, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। वीडियो को शेयर नहीं करते तो जानकारी शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएं और ज़्यादा लोग जागरूक हो जाएं। अभी थोड़ी देर पहले भैया कह रहे थे कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है, और अभी भैया ऑनलाइन पेमेंट ले भी रहे हैं। हालांकि वो किसी दूसरे का QR कोड लेके आए हैं। नहीं, मैं आपको झूठा साबित नहीं कर रहा हूँ, आप घबराइए मत। तो अभी जो भैया हैं, भैया ऑनलाइन पेमेंट लेने लगे हैं, किसी दूसरे का QR कोड लेके आए हैं, या तो मैनेजर ने दिया हो या साथ के बंदे ने दिया हो, फ़ोन में फ़ोटो खींच रखा है। और अभी जो पैसेंजर है उसने पेमेंट भी किया है, 15 रुपये का किया है। हालांकि भैया वो उनकी मर्जी है, हमने बता दिया कि भैया 14 रुपये का होता है, फिर भी उसने 15 रुपये का पेमेंट कर दिया है। तो ऑनलाइन भी ये लोग कैरी कर सकते हैं अगर चाहे तो, कि भैया ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ताकि फिर जनता भी परेशान ना हो और ये लोग भी परेशान ना हो। क्योंकि हम भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि भैया 6 रुपये पूरी ट्रेन में अगर देखा जाए तो हर पैसेंजर को दे पाना संभव नहीं है। एक तो ये रेलवे ने इस तरह का नियम निकाल दिया कि भैया 14 रुपये का कर दिया, लेकिन इसका इनके पास तरीका है। अगर ये लोग चाहते हैं कि बचाव करें, हमारे ऊपर कंप्लेन ना पड़े, तो वेंडर्स, अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो भैया आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग ऑनलाइन पेमेंट लीजिए, कोई कंप्लेन नहीं करेगा आपकी, आप बच जाएंगे आराम से। अगर आप ऑनलाइन नहीं लेते हैं तो भैया आप फिर 15 लेंगे या 20 लेंगे खुले के चक्कर में, और कोई भी हमारे जैसा कंप्लेन करके चला जाता है। तो बेटर ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट लेना स्टार्ट करें, और जो ये ओवर चार्जिंग है इसको भी बंद करें। 6:45 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन, और यहाँ का स्टेशन कोड है COG। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 7। और अगर बात करें हम चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन की, तो ऐसा भी है, चित्तौड़गढ़ किले की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है, और भी यहाँ पे राजस्थान में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग चित्तौड़गढ़ के बारे में जानते हैं तो क्या जानते हैं, और किस चीज़ के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है? पूरे प्लेटफॉर्म पर आपको साफ सफाई देखने को अच्छी खासी नजर आ रही है। और यहाँ पर हमारी जो ट्रेन है उसका स्टॉप है 15 मिनट का। तो आगे चलते हैं और हम 1-2 स्टॉलों पर चेक करते हैं कि भैया चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन में ओवर चार्जिंग का क्या स्टेटस है। एक मरिंडा और एक पानी का बोतल कितना करूँ भैया ऑनलाइन? क्या लिया? पानी हाँ, 40, 15, 55। ये तो 14 रुपये का है, 15 का कैसे है? हाँ तो 55 कैसे बता रहे हो? रेट अपडेट होगा ना मेरे भाई अब? आपने लगाया वो नहीं है 40 रुपीज का? अभी बोर्ड आगे लगा है, कहाँ पर? कहाँ लगा है बोर्ड भाई? भाई साहब ये भी अभी चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर 15 रुपये का ही बेचा जा रहा है, और वो उसको बेचने की वजह ये है क्योंकि इस पर प्रिंट जो है 15 रुपये ही है। अभी तक नए प्रिंट का जो सामान है, जो पानी है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसी वजह से ये लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि ऊपर से निर्देश दिया गया है कि इसी को 14 रुपये में बेचना है, लेकिन तब भी ये लोग 15 रुपये में यहाँ पर इसको बेच रहे हैं। लो भाई 14 रुपये में बेचना होता है भैया, ये तो स्टॉल अपना है, ये आप कह रहे हैं। नहीं 14 रुपये का होता तो मैं देखिए, मैं बहरा तो नहीं, और मैं इसको लेके चलता हूँ ताकि, क्योंकि इंसान को आदमी झुटला देता है, इसमें रिकॉर्ड करके चलता हूँ मैं। किसी भी रेट पूछ आप 14 रुपये ले रहे हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म पे बहुत दुकानें बंद कर रहे हैं आगे से। नहीं पूछा नहीं, मुझे तो 15 का बताया है भाई ने। ये खड़े हैं, 54 बोला है तो बात खत्म हो जाती है। आप भी जा सकते हैं, बात खत्म हो गई। स्मार्ट बनोगे ना ज़्यादा तो भैया फिर मैं भी स्मार्ट हूँ। नहीं वो स्मार्ट बन रहा है आपका बच्चा ज़्यादा, 54 बता रहा है, वो बता रहा है। पता मुझे भी है कि कितने का बेचा जाता है, पढ़े लिखे को तब भी 15। अब 14 रुपये का ही बेचना है जी, 14 रुपये का ही बेचिए आप जी। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, 14 रुपये का बेचिएगा जी, धन्यवाद। नहीं आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, वो है शर्मिंदा, वो हैं, उनको बोल रहे हैं। लेकिन आपका है तो आप इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि भैया सही दाम पर बेचा जाए।
नहीं तो आपको पता है 1 रुपये के चक्कर में कितनी मोटी पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी, सिर्फ 1 रुपये के चक्कर में। जी सही दाम पर बेचिए आप। बाकी आप लोग बताइए भैया, इन महोदय की कंप्लेन करी जाए कि नहीं? हाँ जी, नहीं सर, मैं चाय कॉफ़ी सब घर पे ही पीता हूँ। जी मैंने पहले ही बोला था 14 ज़्यादा लेने नहीं, अभी तो सर 1-1 लाख फाइन कर रहे हैं। नहीं अभी तो होगा, ज़्यादा होगा। देखिए अभी क्या है, हमारा यही काम है, हम बनाते हैं, जनता जागरूक होती है तो धीरे धीरे लोग आएंगे। और गलत है, आप लोग बेटर है कि आप मौका ही ना दें लोगों को। मैं मानता हूँ कि ठीक है, लेकिन आपके पास तो QR कोड भी है, तो लोगों को बोले कि सही दाम पर बेचा जाए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, बैल उधर बैल। थैंक यू सर। नहीं बस, नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, उस श्रेणी का। जी धन्यवाद। तो भाई साहब ये स्टॉल है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर HK गुरनानी का। और देखिए ये वाला जो स्टॉल है ये तो इन्होंने बंद कर दिया है, पता नहीं किस वजह से बंद कर दिया। भैया आपने क्यों बंद कर दिया? साहब ने बुलाया। अच्छा उधर गए जा रहे हैं, ठीक है ओके। तो भैया आप लोग कमेंट करके बताइएगा इन महोदय की कंप्लेन करी जाए 1 रुपये के ऊपर या फिर नहीं। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर जल की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, नमस्कार जी। तो देखिए यहाँ पर ये जल सेवा संस्थान की तरफ से है चित्तौड़गढ़ का, और यहाँ पर ये फ्री में लोगों को पानी की जो सेवा है वो करी जा रही है। आप लोग भी देख रहे होंगे यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं बोतल वगैरह लेके आ रहे हैं, पानी की बोतल भर के लेके जा रहे हैं। तो इस तरह का भी देखने को मिलता है जहाँ पर लोग निस्वार्थ इस तरह से पानी इतना सारा भर के लेके आते हैं, धो के लेके आते हैं। और कुछ इस तरह के भी होते हैं जो 1-1 रुपये के लिए अपना ईमान बेच रहे होते हैं। लो जी अंकल जी पानी भर दीजिए इसमें आप। तो भाई साहब हम भी जल की सेवा ले रहे हैं अंकल जी से यहाँ पर, धन्यवाद। ये हालात हैं यहाँ पर राजस्थान में भी, आपने देखा होगा उदयपुर रेलवे स्टेशन पर भी यहाँ पर ओवरचार्जिंग देखने को मिली। इवन जो उदयपुर से ट्रेन आ रही है और जा रही है उसमें भी ओवरचार्जिंग देखने को मिली। और फिलहाल हम चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर है, यहाँ पर भी भाई साहब जो 14 रुपये का पानी है वो 15 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि ओवरचार्जिंग करी जा रही है। आगे का सफर हमारा 10 घंटे का बाकी है, तो 10 घंटे में देखते हैं भैया कितने जो स्टॉल है जो ओवरचार्जिंग है, कितने लोगों की सर्जिकल स्ट्राइक हो पाती है। बाकी देखते हैं भैया, इनकी हमने कंप्लेन कर दी है तो अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। और बोल रहे थे कि चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से रेल नीर पानी हम लोग चढ़ाने वाले हैं ट्रेन में, तो अब हम वो भी चेक करेंगे कि चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से इन्होंने रेल नीर पानी चढ़ाया है या फिर लोकली पानी बेचा जा रहा है, वो भी 20 रुपये में। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन को खड़े हुए अराउंड 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन है उसका रिवर्सल होना है, रिवर्सल ही बोलते हैं ना, रिवर्सल। तो भैया ये अभिषेक भैया ने बताया हमें। तो जो इंजन है वो आगे से हट के पीछे की ओर लग रहा है, यानी कि अब हमारी जो ट्रेन है वो इस दिशा से आगे की तरफ जाती है, लेकिन अब यहाँ से वापस इस दिशा की तरफ जाएगी। इंजन आगे से हट के पीछे लगा है, तो उसी की वजह से यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, या फिर कह सकते हैं ज़्यादा टाइम का स्टॉप है। जैसे अभी ये आ चुकी है जयपुर उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। रात के समय भाई साहब अगर ट्रेन जर्नी आप देखेंगे तो कुछ एक अलग ही वाइब होती है। फिलहाल ये है यहाँ पर सेकंड सिटिंग कोच। वाह जी वाह, हालात देख रहे होंगे आप किस तरह से भीड़ घुसी हुई है यहाँ पर ट्रेन में। क्या आ गई हमारी थाली, कितने वाली? 130 की है जी। 130 वाली। तो भाई साहब आज देखते हैं अभिषेक जी ये 130 वाली थाली लेंगे या 80 वाली? हाँ जी अंकल जी इसका बिल ले आइएगा। हम अभी बोल देते हैं ना, पहले बोल तो मैं वो कच्चा बिल लूँगा और आपको बिल तो आ जाएगा अभी भी, आप बिल कहाँ से आपको आएगा? आ जाएगा आप। और खाना आ सकता है तो बिल भी आ जाएगा। अच्छा तो फोटो मंगाइए उससे, नहीं आएगा कुछ भी, बिल नहीं मिलेगा इसका। आप मुझे पहले, आपने मुझे कहा कि मैं बाद में देखूँगा। क्या किस चीज़ का? हमने कहा आप थाली ले आइए, थाली ले आइए। हमने कहा ना थाली ले आइए, मैं देखूँगा। मैंने कहा तो इसका बिल भी तो मिलता है ना जी। वो आप मुझे पहले बोलो जो कि बाद में बिल नहीं मिलेगा अभी। गाड़ी में लोग IRCTC से कहता है नो बिल नो पेमेंट। नहीं, जब आप मेरे को पहले आपने कहा कि जी। मैंने कहा वही थाली में 130 लगा दूँगा। जी लगाने की बात नहीं है सर, 80 वाला भी तो थाली होता है ना। खैर अभी हम दिखाते हैं भैया 130 वाली थाली में कितना एक्स्ट्रा मिलता है, जिसका ये लोग एक्स्ट्रा अलग से 50 रुपये चार्ज करते हैं। 80 वाली थाली में क्या क्या होता है देखिए, चावल होता है, एक दाल होता है, एक सब्जी होता है, रोटी कितना दिया है सर? 3 पराठे दिए हैं। और बस ये जो है ये आइटम ये एक्स्ट्रा है। दही होता है, दही नहीं दिया है तो उसकी जगह सलाद रख दिया है। ये आइटम एक्स्ट्रा है जिसका अलग से 50 रुपये लिया जा रहा है। तो भाई साहब ये 130 रुपये में बेच रहे हैं। अब देखते हैं भैया अंकल जी समाधान कैसे करते हैं, नहीं तो भैया क्या बहस करेंगे इनसे, 130 दे के कंप्लेन करेंगे इनके आराम से। ये है 80 रुपये वाली थाली, या फिर जिसको कह सकते हैं जो ट्रेन में अभी यहाँ पे 130 या 150 रुपये की दे रहे हैं। ये 2 पराठे हैं, हालांकि 3 हैं,
और साइज़ देख लीजिए भाई साहब कितना बड़ा है। मुझे लग रहा है कि 2-3 हाथ और चाहिएंगे इस पराठे को संभालने के लिए, इतना बड़ा यहाँ पर ये पराठा है। ये चावल दिए हैं जो कि आप देख रहे होंगे कितनी गहराई में है, कम से कम 1.5-2 किलो चावल है। इसके लिए एक थाली अलग से और लगेगा। दाल है, इसमें से सोच रहा हूँ मैं दाल कुछ बचा के घर ले जाऊँगा ताकि 2-3 दिन मेरे खाने के काम आएगी। ये मिक्स वेज है भाई साहब, आलू है, चलिए ठीक है। और ये पनीर में तो इसमें इन्होंने इतना एक्स्ट्रा डाल दिया कि गिनते गिनते बार बार 1-2 से आगे मैं गिन ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो मैं सोच रहा था कि इसमें से एक बचा लूँ और मतलब काम आएगा मेरे लिए, हफ्ते भर का काम चल जाएगा। 3 भाई साहब, एक और निकल गया। तो ये खाने की क्वालिटी तो देखने में अच्छी लग रही है, बाकी क्वांटिटी आप लोगों के सामने है। अभिषेक भैया कह रहे हैं कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है। पनीर ट्राई करते हैं पहले। पनीर भाई साहब, ये गया पनीर लबाबदार शाही पनीर। आहा, ओहो, मज़ा आ गया। ठीक है, खाना एवरेज है, बढ़िया है, खाने लायक है। खाने लायक है। तो ये है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, जो हालांकि इसमें इन्होंने पनीर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, नहीं तो 80 रुपये में एक मिक्स वेज होता है, एक दाल होता है 150 ग्राम, और 150 ग्राम आपको चावल होता है। 2 रोटी मिलेंगी या फिर वो 4 रोटी मिलेंगी या फिर 2 पराठे। हालांकि पराठे का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये एक्स्ट्रा है जिसका 50 रुपये लिया जा रहा है। सलाद दिया है इन्होंने, यहाँ पे गिनती के 3 है। इसमें या उनको दही देना था या तो ओवरऑल आप लोग बताइए इसका प्राइस कितना होना चाहिए जो ये थाली आप लोगों के सामने है। रोटी खाने के बाद में अब बड़ा चिंता का विषय आ गया हमारे सामने कि चावल कैसे खाया जाए। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि भैया चावल अलग कर देते हैं और इस पर दाल के जो है थोड़े थोड़े ऐसे करके छींटे मार देते हैं। इधर अभिषेक भैया के चावल भीग जाएंगे, इधर हमारे भीग जाएंगे, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में यही काम हो सकता है। बाकी दाल चावल ये तो नहीं कि भैया या तो रोटी खा लो इसके साथ में या चावल खा लो, जितनी ये क्वांटिटी देते हैं। तो अभी छींटे मार मार के काम चलाएँगे इस पर। ये हाँ ऐसे ये छींटे इधर भी मार देना भैया, छींटे हमारे भी हैं। लो जी भाई साहब, अभी अंकल जी आ गए हैं पेमेंट लेने। 80 है ना, 130 का, तो उसमें अंकल जी क्वांटिटी भी नहीं है आपका। देखो बिल आपने देखो बोला नहीं, बिल बोला है ना देखो साइड हमें तो। चाहे पेंट्री हो चाहे सुनिए सामने बोलूँगा सुनिए तो साइड पेंट्री हो चाहे पेंट्री हो, बिल होता है। विराट बोलेगा तो हम कच्चा बिल लाके उसी से साइन कच्चा करवाएंगे। नहीं, पक्का ही बिल होता है, कच्चा नहीं कंप्यूटराइज होता है। बंद हो गया आजकल। अंकल जी आप तो होंगे, चलिए पेंट्री में कोई मैनेजर वगैरह नहीं है क्या यहाँ पे? अंदर साइड मैनेजर वगैरह नहीं है कोई भी? साइड पेंट्री देखिए आप तो हमें 130 बता रहे थे, उल्टा फिर 20 रुपये क्यों दे के जा रहे हैं आप हमें? आप समझ सकते हैं भैया, देखिए किस तरह से बोलने के बाद भी कहाँ ये हमसे उल्टा 30 रुपये मांग रहे थे और अब 20 रुपये दे के गए हैं। अब आप जान सकते हैं ये क्यों दिए गए हैं। बताइए अभिषेक जी, 20 रुपये वापस किस वजह से मिले हैं हमें? खौफ है इनको कंप्लेन का और पेनल्टी का। और वो लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी, 100% लगेगी। दोस्तों अभी आप लोगों ने पूरा इंसिडेंट देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने खाने की थाली बताई, क्या क्या आएगा। 150 का बताया, तब हमने पूछा कि कुछ सस्ता भी होगा, तो उन्होंने बताया कि 130 का आपको लग जाएगा। हमने ऑर्डर दिया, उनसे बिल मांगा, वो बिल 1-2 बार तो चक्कर काटा, फिर आके उन्होंने बोला कि बिल नहीं मिलेगा। अभिषेक भैया ने उनको 100 रुपये दिया, तो उन्होंने बोला 100 रुपये दे रहे हैं आप। जब हमने बात करी तो उल्टा वो 20 रुपये वापस दे के गए हैं, क्योंकि एक तो जो थाली होती है 80 रुपये की थाली होती है। मानते हैं कि इन्होंने इसमें पनीर एक्स्ट्रा दिया हुआ था, लेकिन जो दाल है वो ना तो कहीं से 100 ग्राम थी, 150 ग्राम तो छोड़ ही दीजिए। चावल की क्वांटिटी भी सही नहीं थी, ना उसमें दही था, दही के नाम पर 3 सलाद के पीस दिए हुए थे खीरे के काट कर। इन्होंने 10 रुपये के खीरे में कम से कम 10 थालियों में लगा रखा होगा। तो इस तरह के स्कैम चल रहे होते हैं। पानी भी आप देख रहे होंगे 20 रुपये का, सैंडविच 80 रुपये का। तो आप लोग जागरूक हो जाइए, तभी सुधार हो सकता है, नहीं तो ये लोग सुधार नहीं करने वाले हैं। ये लोग क्यों चाहेंगे कि इनकी जेब में से 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया कम हो जाए। तो आप लोगों को सुधार करना होगा, तभी सुधार संभव है, अन्यथा ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। फिलहाल इन महोदय की हमने कंप्लेन कर दिया है, जो कि इनको पेनल्टी पड़ेगी ही पड़ेगी। बाकी रेल नीर वाला भैया अभी कोई नज़र नहीं आया, ना ही पानी वाला। देखेंगे शायद अभी पानी वगैरह लगाने आए तो वो भी चेक करेंगे कि भैया रेल नीर लगा रहा है या फिर नहीं। 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन, और यहाँ का स्टेशन कोड है BHL। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 4। अगर हम बात करें भीलवाड़ा की, तो भाई साहब यह काफ़ी प्रसिद्ध है। हिस्टोरिकल प्लेस होने के साथ साथ में यहाँ पर इंडस्ट्रियल भी काफ़ी प्रचलन है। इंडस्ट्रियल का भी, जैसे आप कह सकते हैं टेक्सटाइल का यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री है। बाकी मार्बल्स वगैरह का होता है, आर्ट है, शिल्पकारी है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग भीलवाड़ा के बारे में क्या जानते हैं?
तो अभी आ चुके हैं यहाँ पर जयपुर नागपुर एक्सप्रेस। इसका भी यहाँ पर स्टॉप है 2 मिनट का। ये आप देख रहे होंगे भाई साहब, आगे वाले जो कोच हैं ये जनरल के हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को नज़र नहीं आ रही है। जनरल के इसमें लगे हुए हैं यहाँ पर ये 3 कोच एंड यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं ये स्लीपर वाले। तो जयपुर नागपुर एक्सप्रेस है, आप देख रहे होंगे। इसका भी यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप होने वाला है। और फिलहाल हमारे यहाँ पर खड़ी हुई है चेतक एक्सप्रेस। तो दोनों ट्रेनें खड़ी हुई हैं अभी विजयनगर जंक्शन पर। हाँ भाई जनरल थोड़ी ना है भाई, तो आराम से शांति से चढ़ जाओ ना यार। गाड़ी लेट है 5 जनरल था। नहीं 10 मिनट रुकेगा ना, उतरने वालों को तो उतरने दो। ये देखो ये देखो 10 मिनट रुक गई ना भाई साहब। यहाँ पे देखो गाड़ी लेट है तो जनता पहले से ही खड़ी हुई है आराम से। अब जनता को यह है कि भैया लेट है तो जल्दी चल जाएगी, क्योंकि 10 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। अब पता नहीं 10 मिनट रुकेगी कि नहीं रुकेगी ऑफिशियली। 10 मिनट की देरी से ट्रेन 5 मिनट रुकेगी, सिर्फ 5 मिनट रुकेगी आगे। 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है अजमेर जंक्शन। और यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है ALL। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 7। और अगर हम बात करें भैया अजमेर जंक्शन की, तो काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। ये एक मेन स्टेशन है राजस्थान क्षेत्र का भी। अजमेर यहाँ पर जाना जाता है अजमेर दरगाह शरीफ के नाम से। और पास ही में यहाँ पर पुष्कर है, तो वहाँ पर भी एक फेमस मंदिर है हिंदू धर्म का, और एक लेक भी है। तो दोनों धर्म की यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्धि है। बाकी भैया हमारे पास टाइम है 5 मिनट का, तो सामने एक स्टॉल है, देखते हैं भैया ओवर चार्जिंग की समस्या वहाँ पर है या नहीं तो फिर आगे की जो यात्रा है वो आप लोगों के साथ हम करने वाले हैं। अभी ट्रेन का हालत देखो किस तरह से भैया, क्योंकि 10 मिनट की देरी से है तो लोगों को लग रहा है कि शायद इतनी देर ट्रेन यहाँ रुकेगी नहीं। भाई साहब रेल नहीं रखा हुआ है, 15 रुपये तो भैया एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा, एक पानी का बोतल दे दीजिए। कितना करना है? 14 रुपये का नहीं हुआ अभी ये भी तो 14 रुपये में ही बेचना है। तो 15 क्यों बोल रहे हो? आपको ऊपर से अभी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं क्या? ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हैं आपको अभी रेलवे विभाग से कुछ भी कि पानी 14 रुपये का बेचना है, ऐसा कुछ भी? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, नहीं आए होंगे तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा मिले आए नहीं इंस्ट्रक्शन अभी? नहीं आए? आ गया ना? फिर तो यार देखो आपको बोलना चाहिए ना कि 14 रुपये का है। अरे भैया आप ऑनलाइन कर दो, 14 रुपये 1-2 रुपये की वही है झंझट। नहीं झंझट तो पहले से भी वही 5 रुपये की झंझट है। अब 5 रुपये से 1 रुपये पे आ गई। ऑनलाइन करने को बोलो तो बंदा ऑनलाइन कर देगा। आप 15 क्यों बोल रहे हो? आपको दिख रहा है भाई, मैं भी आपके सामने आपकी एज का ही खड़ा हूँ। आपसे 2 साल छोटा हूँगा या 4-5 साल बड़ा हूँगा। हाँ बड़ा ही हूँ। देखो तो बोल दिया करो कि भैया ऑनलाइन कर दीजिए। 15 रुपये आप उसमें बोल दे रहे हो। सही दाम पर बेचिए है ना, जो भी है 14 रुपये तो 14 रुपये पे आप बेचिएगा। हाँ भैया देखो ये बात सही कह रहे हैं, कंटेंट चाहिए। अब आप ये भी बताइएगा कंटेंट कैसे मिलता है हमें? अगर आप नहीं बेचेंगे तो कंटेंट मिलेगा क्या? बंद कर दो कंटेंट देना। वी आर हैप्पी, हम कहीं और क्रिएट करेंगे, सड़कों पे घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे, पहाड़ों में घूमेंगे। बंद कर दो कंटेंट। आप लोग दे रहे हो, हम करते भी नहीं है तो आप कह कैसे रहे हो? अगर आप नहीं दे, आदत पड़ी हुई है हमारी, वो बोलने की, वो उस पर लिखी हुई वही निकाल। तो हमारी भी आदत पड़ी हुई है चेक करने की, लोगों को पकड़ने की। आपका ये काम है, हमारा भी ये काम है। कंटेंट आप लोग दे रहे हो सीरियसली। अगर आप लोग भी भैया वेंडर लोग भी देखते हैं और ये भाई भी खड़े हैं, आप लोग कंटेंट दे रहे हो तभी हमारे जैसे मेरे जैसे पागल लोग घूम रहे हैं आपके पीछे पड़े हुए हैं। कंटेंट मत दो, गाड़ी तो पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। 14 का माल 15 में बेचा जा रहा है। तो ये था अजमेर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और पिलर नंबर 17 के सामने वाला अमूल का जो स्टॉल था, वहाँ पर ये महोदय थे। भैया थोड़ा बता रहे थे कि कंटेंट निकालते हो आप, कंटेंट वगैरह बनाते हो। और भाई देखो बात सही है यार, वो लोग कंटेंट दे रहे हैं तब तक ये कंटेंट बन रहा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे भारत देश में इस कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है। रेलवे में 1% मैं मानता हूँ, अगर कभी असंभव लग रहा है हालांकि वो मुझे, क्योंकि लोग करना नहीं चाहते हैं। संभव है लेकिन वो करना नहीं चाहते इसलिए असंभव है। रेलवे में अगर सुधार हो जाता तो भैया और बहुत सारे विभाग है, वहाँ पर कंटेंट तैयार है, तो ये कंटेंट तो कम होने वाला नहीं है। आराम से भैया, आराम से। जनरल ये नहीं है, ये स्लीपर है। हाँ किधर जाने का है? यस टाटा। हाँ टाटा
पता नहीं भाई साहब, स्लीपर की स्थिति अभी कुछ भैया पता नहीं भैया, ये बिलोंग करते हुए फिर आसपास के लोग भी बैठ गए हैं। फिलहाल चलते हैं हम अपनी सीट की ओर। और भैया अभी लास्ट यहाँ पे अभी जो स्टॉप था अजमेर था, उसके बाद भैया अब हम ही करते हैं विश्राम की ओर और देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कौन सा होने वाला है। तो ये जाए अभिषेक जी, रात्रि विश्राम। तो भाई साहब अभी हम भी बोलते हैं महोदय को कि भैया जी आप हमारी सीट, भैया जी ये सीट हमारी है, आप अपना बंदोबस्त देख लीजिए कहीं। हाँ जी जी, ये सीट हमारी, आप लोग दे दीजिएगा। तो भैया हमने विनम्र निवेदन करके बोल दिया है लोगों को और लोग उठ जा रहे हैं। तो भैया अब हम अपनी जो रिजर्व करके सीट आए हैं आराम से बैठते हैं, जो नहीं करके आए भैया परेशान होकर जाएं या फिर अपनी सीट वगैरह ढूंढते फिरें। तो बैठ रहे हैं कि भैया प्लान करके चलें, आप लोग भी आ जाओ भैया। टीटी महोदय भी आ रहे हैं भैया। तो दोस्तों आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा जो चेतक एक्सप्रेस है, जिसमें पानी से लेकर खाने तक हर चीज़ पे ओवर चार्जिंग की जाती है। इवन लोकल पानी बेचा जा रहा है वो भी अबव MRP। और जो हाल फिलहाल में 14 रुपये का जो संशोधन किया गया है कि रेल का MRP 14 रुपये कर दिया गया है, वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर देखा, वहाँ पर भी ओवर चार्जिंग की जा रही थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी तक कहीं पर रेलवे में कोई सुधार देखने को नजर नहीं आया है, बल्कि जो कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में नए जो इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं, जिसे MRP रिवाइज किया गया है, वो भी कहीं देखने को नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो ये रेल नीर 14 रुपीज़ का किया गया है अभी 1 लीटर का बोतल, वो रेलवे का डिसीजन आप लोगों को कितना सही लगता है। मतलब आपके क्या व्यूज है, क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग आप कौन सी ट्रेन का देखना चाहते हैं या फिर कौन से स्टेशन का, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं फ्रेंड और मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।